लिए। और अगली खबर मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की, जहां अब छात्र छात्राओं के साथ मारपीट या किसी भी तरह की शारीरिक रूप से प्रताड़ना या उन्हें सजा देना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां टीचर्स या अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ऐसे हालत में कार्रवाई करने के लिए भी कहा है और साथ ही इन सभी मामलों की रिपोर्ट्स देने के लिए भी कहा गया है। तो हालांकि ये कानून, ये नियम जरूर है कि जो बच्चे हैं उनसे आप उन्हें समझाने के लिए आप हिंसक तरीका नहीं अपना सकते, आप किसी भी तरह से मारपीट उनसे नहीं कर सकते। और चूँकि कुछ समय पहले तक स्कूल्स में छात्र छात्राओं को कुछ सज़ा देना या उन्हें किसी तरह से शारीरिक रूप से चोट पहुंचाकर या हिंसा करके सज़ा देना एक चलन में था, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे और उनके अभिभावक पूरी तरह से जागरूक हैं शिक्षा के प्रति और किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए भी ये नियम बनाया गया। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, स्कूल्स में मार तो हमने भी खाई है, लेकिन अब वो नियम बदल गए हैं। अब बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है और बल्कि ये गैर कानूनी भी हो गया है। ये नए नियम क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए आशीष, इन नियमों को सख्ती के साथ सरकार को, प्रशासन को लागू करना पड़ा, क्योंकि हमने कई बार वो तस्वीरें देखी भी हैं और दिखाई भी हैं कि किस तरह से स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ कई बार जो टीचर्स हैं वो बहुत ही बेरहमी के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बच्चों को गहरी चोटें भी इन सबके चलते आई है और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो होता है वो होता है उनको मानसिक रूप से आघात पहुँचता है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से डरने लगते हैं, टीचर्स से डरने लगते हैं, खौफ जो है उनके मन में पैदा हो जाता है और इससे उनकी पढ़ाई तो बेहतर नहीं होती, बल्कि वो एक डर के माहौल में जो है वो रहने लगते हैं और इससे वो अपनी बात खुलकर भी नहीं कह पाते, अपनी परेशानियों को खुलकर भी नहीं बता पाते। तो ये जितना बड़ा एक शारीरिक आघात होता था, उतनी ही बुरी तरीके से मानसिक रूप से भी बच्चों को परेशान और प्रभावित करने वाला होता था। इसलिए ये जो फैसला है वो लिया गया है और पहले से भी इस तरीके के जो कई बड़े फैसले हैं, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लागू किए जा चुके हैं और अब मध्य प्रदेश में भी इसको जो है वो प्रभावी रूप से लागू करने का और इसको पालन करने के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। टीचर्स थोड़ा सा भय बताते हैं और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल स्कूल लाइफ में हम सब लोगों ने मार खाई है और कई तरीके से सजाएं जो हैं वो दी जाती हैं। उसके पीछे का अमूमन तौर पर मकसद ये होता है कि बच्चे एक डिसिप्लिन में रहे, अपने काम को पूरा करें, समय पर पूरा करें, पढ़ाई लिखाई को बेहतर रूप से करें। लेकिन इससे आगे बढ़कर जब वो बेरहमी पर उतर आते हैं और मारना पीटना अपना हक और अधिकार टीचर समझने लगते हैं, तो वहां पर फिर जो दिक्कत है वो खड़ी हो जाती है और इसलिए इस तरीके के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और अब उम्मीद यही है कि शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा और बच्चों के साथ कोई क्रूर घटना भी नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से वासु, और ये आवश्यक भी है कि आप बच्चों से किसी भी तरह से हिंसक तरीका कोई न अपनाएं, क्योंकि अब बच्चे अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले वो जागरूक हैं शिक्षा के प्रति। उनके अभिभावक खुद इस बात को लेकर संजीदा रहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनके बच्चों को इस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल ये नियम बहुत जरूरी थे। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर विदिशा से, जहां 2